हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो कि सीटेट 2016 के पेपर के हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 91 क्वेश्चन से। तो क्योंकि देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये आपको आपके एग्जाम में जो कि आप सीटेट 2022 का एग्जाम जो है देने जा रहे हो तो उसमें काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग हम अपने जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भाषा सीखने का उद्देश्य। तो देखिए भाषा की यहाँ पर बात हो रही है। तो भाषा सीखने का जो उद्देश्य है तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या फिर अपने मन की बात को कह पाना, या फिर प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो जी हाँ, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 91 का 4 आपका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है। तो पहले तो देखिए बात कर रहे हैं बच्चों की, और बच्चों के जो भाषाई विकास की बात हो रही है, समाज की भी बात हो रही है इसमें। तो जहाँ पर आपका जो है भाषाई विकास की बात होती है और समाज की, तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके लगा देना है वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की हैं जिन्होंने जो है भाषा के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका की जो है बात कही है। तो 92 का 3rd नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 93 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त जो अनुशंसा होगी वो क्या है। देखिए भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, या फिर सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, या फिर शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है या फिर जो आकलन होता है वही जो है राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि पेडागोजी में आपको ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा जो है देखने के लिए मिलेगा, सतत एवं व्यापक आकलन। तो 93 क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 94। तो देख लेते हैं 94 में जो है क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में है, लिखित भाषा का जो प्रयोग है कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, या फिर अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या फिर केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, या फिर केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो ये बात तो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी, पहले की जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें भी बता चुकी हूँ। केवल वर्ड जो है एक निगेटिव वर्ड है, वहाँ जो है 99% जो है आंसर नहीं होने वाला है। अगर क्वेश्चन में ही आपसे जो है नहीं वर्ड पूछा गया है तो वहाँ पर जो है केवल आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो जो केवल वाले हैं उन दोनों को तो हम हटा ही देते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है या फिर अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो जो लिखित भाषा है उसका जो प्रयोग है हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। तो 94 का 2nd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 95 नंबर का। तो देखिए 95 में पूछा गया है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लगाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रोचकता और जोश जो है लाता है। तो भाषा की कक्षा में अगर भाषाई हम खेलों का अगर हम आयोजन करेंगे बच्चों के लिए तो वो बच्चों में जो है रोचकता और जोश जो है लाता है। 95 का 2nd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 96 में क्या पूछा गया है, कविता कहानियाँ पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, फिर साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, या फिर भाषा की विभिन्न छटाओं का जो है अनुभव कराना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। तो आपका जो है 96 का जो है 1st नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कहानियाँ और जो कविताएं होती हैं वो कल्पनाशीलता में ही जो आती है। तो कल्पनाशीलता का पोषण करना ही जो मात्र है। 97 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 97 में आपसे क्या पूछा गया है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। तो साहित्य के बाहर, समाज के, विद्यालय के, या फिर परिवार के। तो देखिए जो भाषा का अस्तित्व एवं जो विकास है वो आपका जो है समाज के, किसके, समाज के बाहर नहीं हो सकता है। समाज में रहकर भी आप जो है भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है कर सकते हो। 98 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 98 में देखिए क्या है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, या फिर भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, या फिर व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, ये जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 नंबर का क्वेश्चन है। तो 98 में देखिए क्या है,
किसी समावेशी अक्षर में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ये तो हो चुका है, सॉरी 98 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 99 नंबर का, सॉरी 99 में क्या है देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, या बच्चे की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, या फिर बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, या फिर सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही जो है अर्जित करते हैं। तो 99 का थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 100 नंबर में क्या पूछा गया है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में, देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, या फिर जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो देखिए हर एक तरह का बच्चा है, मतलब कि अलग अलग भाषा बोलने वाला बच्चा है, भिन्न भिन्न प्रांतों का बच्चा है। तो ऐसी स्थिति में भाषाई कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में कैसी जो है होती होगी, तो वो हमें देख लेना। तो देखिए अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। वो कैसे, देखिए अगर तरह तरह की लैंग्वेज स्पीक करने वाला जो बच्चा होगा, तो उससे जो दूसरे बच्चे हैं जिनको वो दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, वो जो है उससे सीख सकते हैं। तो ये अनमोल संसाधन के रूप में हम जो है इसमें कार्य करेंगे। तो 100 नंबर का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 101 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम जो है अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, या फिर विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, या फिर विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए वो चिंतित है, इसका क्या कारण जो है हो सकता है, चारों में से जो है आपको बता देना है। तो देखिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका, विद्यार्थी के को घर पर बात करने के जो है कम अवसर मिलते हैं, क्योंकि हमें जो है पेडागोजी के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को अधिक से अधिक जो है अवसर प्रदान करने हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के अवसर हो, चाहे वो बात करने के हो, चाहे वो काम करने के हो, चाहे वो सीखने के हो, चाहे वो आपस में वाद विवाद करने के हों, डिस्कशन करने के हों, हमें जो है बच्चे को अवसर जो है प्रदान करने हैं। तो यही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 101 का फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 102 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है, बच्चों के बोलना सीखने की संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही जो है कथन आपसे पूछा गया है। तो देखिए सही कथन में, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवार से बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, या फिर कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, या फिर सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान, देखिए सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान नहीं होती है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा जो है आपका कैसा होगा, बड़े परिवार से होगा या निर्धन परिवार से होगा, तो बच्चे में जो है अंतर देखने के लिए मिलेगा कि वो ज़्यादा अच्छा बोलेगा या वो कम अच्छा बोलेगा। तो कहने सुनने किसे के अधिक से अधिक क्या करना है, अवसर प्रदान करने हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीखता है, ना कि वो बड़े परिवार में होगा तो गति तेज होगी, या फिर निर्धन परिवार से होगा तो बोलने की गति जो है या सीखने की गति धीमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है आपकी स्क्रीन पर। 103 में देखिए क्या पूछा गया है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। तो देखिए विद्यालय या फिर कक्षा में समृद्ध जो भाषाई परिवेश है उससे जो है क्या तात्पर्य है, तो बोलना सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, या फिर एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, या फिर अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, या फिर मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। तो देखिए अधिक से अधिक अवसर तो इसमें दिए गए हैं, लेकिन बोलने के, सुनने के, पढ़ने के और लिखने के जो है अधिक से अधिक अगर जो अवसर मिलेंगे तो वही जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही जो है समृद्ध भाषाई परिवेश को जो है डिफाइन करता है। तो 103 का जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पूछा गया है, अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या फिर कक्षा कार्य के अवलोकन पर, या फिर पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो देखिए पोर्टफोलियो का जो अवलोकन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा संबंधी अगर क्रमिक विकास का हम आकलन कर रहे हैं तो हमारी जो मुख्य रूप से जो निर्भरता होगी वो होगी पोर्टफोलियो पर, क्योंकि पोर्टफोलियो में ही जो है बच्चों के जो सारा कुछ डेटा होता है वो सब पोर्टफोलियो में होता है। उसका जो भी क्रियाकलाप है, पूरे साल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब पोर्टफोलियो में ही हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो 104 का जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 105 है। तो देखिए इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित
यानी कि जो नवीन है, यानी कि जिनसे वो परिचित नहीं है, शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, या फिर पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, या फिर पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। तो देखिए शब्द का जो अर्थ है वो हम उसको लिख करके बताएंगे। ठीक है, 105 का जो सेकंड नंबर का आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 105 106 नंबर का जो है क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उसमें जो है देखिए क्या पूछा गया है, देखिए 106 से 114 जो है आपको जो है उपयुक्त उत्तर जो है देने हैं। इसमें आपको जो है गद्यांश दिया गया है और इसमें पढ़ देती हूँ मैं जल्दी से इसको। माँ रमेश, मीना क्यों रो रही हो? रमेश कहता है मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, है ना, तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है। क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पेटना जरूरी है? रमेश, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम ही भी तो यही कहती थी। माँ हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने में अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए तो, है ना। अब देखिए रमेश क्या बोलता है, तो रमेश अब रहने दो माँ, क्या बोल रहा है देखो, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में, यानी कि वो रट रहा है। माँ अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यही हुआ है और मैं तुम्हें रटू जो तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। मीना और रमेश हैं परस्पर। तो देखिए जैसे कि आपने ये गद्यांश जो है पढ़ लिया है, तो अकॉर्डिंग टू गद्यांश मीना और रमेश परस्पर क्या है, तो वो भाई बहन है। ठीक है, 107 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 107 नंबर में क्या पूछा गया है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह अक्सर शैतानियां करती थी, पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी, कक्षा में अव्वल आ सकती थी। तो देखिए रमेश ने मीना की पिटाई इसलिए की थी क्योंकि वो उसको पढ़ने नहीं दे रही थी। तो 107 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए इनका अभ्यास आपको थोड़ा सा कर लेना है, क्योंकि आप वैसे भी जो है जानकर हैं, आप इसको इजीली जो है सोल्व कर सकते हो। इतने टिपिकल जो है जो टफ है वो आपको देखने के लिए सीटेट के एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो आप एक बार की रीडिंग में जो है इन क्वेश्चन से अपने मार्क्स जो है इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको स्टैंडर्ड से देखने के लिए मिलेंगे। 108 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। 108 नंबर का क्वेश्चन है। 108 में आपसे पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन आपका, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। तो देखिए कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। तो जैसे कि जो उसकी माँ ने बोला था कि कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या करना जरूरी है, तो कक्षा में प्रथम आने के लिए शुरू से जो है हमें नियमित पढ़ाई करना जो है जरूरी है। तो 108 का फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह भी कोई पढ़ने का समय है, इसका जो आशय है वो क्या है, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, या फिर यह पढ़ने का ही कोई समय है, या फिर पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। तो देखिए वह समय पढ़ने का नहीं है, ऑप्शन दिया गया है आपको, यह समय पढ़ने का नहीं है ना, ये ही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 109 का फर्स्ट नंबर, क्योंकि यह समय पढ़ने का नहीं होता, रिवीजन का होता है। लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे, जैसे तैसे आप केवल क्वालिफाई कर सकते हो, फर्स्ट पोजीशन यानी कि अव्वल आप क्लास में नहीं आ पाओगे। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छाटिए, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट या फिर परीक्षा। देखिए प्रथम, अव्वल या फिर फर्स्ट एक ही बात है, जबकि परीक्षा जो है वो इन सबसे जो है अलग हो जाएगा। तो इसमें जो है परीक्षा जो है सबसे अलग है। तो 110 का फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है खास, देखिए 111 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 111 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, तो कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है, लापरवाह, पढ़ाकू, परिश्रमी या फिर रट्टू तोता। तो देखिए हमने अभी स्टैंजा पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि रट्टू तोता जो है वो उसकी माँ उसको नहीं बनने देंगी। तो 111 का जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 112 में देखिए पर तुम का भाव क्या है, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा, या फिर पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। तो पर तुम का जो अर्थ हो जाएगा पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यूटी बनाकर जो है अपना नहीं पढ़ रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। 112 का जो है फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए हमें सबको पता है कि अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट में हुआ था। ये एक जीके का क्वेश्चन भी है एंड आपको जो है स्टैंजा में भी आया हुआ है, गद्यांश में भी आया हुआ है। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 114 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा।
तोता रटन, पास आना, सर पर आना या फिर अव्वल आना। तो देखिए बहुत निकट आना, एग्जाम उसके जो है बहुत निकट आ गए थे। तो 114 का जो है आपका हो जाएगा सर पर आना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गद्यांश हम इसका जो है आंसर दे रहे हैं। तो 115 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 115 नंबर के क्वेश्चन में क्या है खास, तो देखिए 115 नंबर में भी आपको मिलेगा देखने के लिए एक मिनट, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी आपसे। देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ लाइंस मिलेंगी 115 से 120 तक में, तो देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर गाँव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। तो ये जो है कुछ लाइन्स थी, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर देना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो 115 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? बंधन और बेबसी के कारण, या फिर गूंगा होने के कारण, या फिर भीतर के घावों के कारण, या फिर साधन सुविधाओं के अभाव के कारण। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें बंधन और बेबसी के कारण, किसके कारण? बंधन और बेबसी के कारण इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 115। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है घाव के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, साधन सुविधा की, फिर कुछ भी नहीं कह पाने की व्यवस्था की। तो देखिए कुछ भी नहीं कह पाने की व्यवस्था की जो है इसमें बात कही गई है। तो 116 का 4th नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रीते शब्द में भाव है। तो देखिए रीते शब्द में क्या भाव है? परायेपन का, खालीपन का, खोखलेपन का, या फिर अपनेपन का। तो रीते शब्द में देखिए जो भाव है वो है खालीपन का। ठीक है, 117 का दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 118 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 118 में देखिए क्या है। 118 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जाता है कि कभी घावों के गहरे होने से दुखी है, कभी के जीवन में बहुत अभाव है, कभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, या फिर कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कभी घावों के गहरे होने से दुखी है। क्या है? कभी घावों के गहरे होने से दुखी है। 118 का 1st नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ड्योढ़ी का अर्थ है, देखिए ड्योढ़ी का क्या अर्थ है? देहरी, दरवाजा, चौखट या फिर घर। तो देखिए इसका जो है दरवाजा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 119 का 2nd नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 120 क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका और 120 नंबर का क्वेश्चन है। भीतर की घाव से तात्पर्य है घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट या फिर शारीरिक क्षति। तो देखिए भीतर की घाव से तात्पर्य है हृदय की पीड़ा से। तो 120 का 2nd नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए हमें गद्यांश या फिर लाइंस को पढ़ने के बाद उसी के अकॉर्डिंग में जो है उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अपने दिलो दिमाग से हम इसका आंसर नहीं करना होता है, लाइंस के अकॉर्डिंग या फिर स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग हमें आंसर रिप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन वीडियो आपको एग्जाम में जो है ज़रूर हेल्पफुल रहेगी, तो उसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक शेयर करना नहीं भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।